बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सब का? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। देखिए अब मैं आज 9:30 उठ गई हूँ। मैंने कहा चलो उठ के सुकून से नाश्ता करती हूँ। हालांकि रात को बहुत ही लेट सोए हैं, नूर नहीं थी सो रही। और ये मैं बाहर का मौसम दिखा रही हूँ, थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की सी फॉग है, बड़ी मज़े की है। पाकिस्तान में तो बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है, लेकिन यहाँ है जब बाहर निकलूँगी तो बहुत लगेगी। घर तो शुक्र है ठंडे नहीं होते इतने। सो के उठी हूँ, उसकी आवाज़ भी ज़रा अजीब सी हो रही है। और स्वेटर हेयर पहना जा रहा है बाहर। हाँ ठंड है ज़्यादा, हवा सी चल रही है ठंडी। तो कल 2 दिन इतनी गर्मी थी, मैंने कहा ठंड ख़त्म हो गई है। यहाँ के मौसम का कुछ पता ही नहीं चलता। रात को मोटा ड्रेस पहना हुआ था, फिर मैंने गर्मी वाला पहन लिया। मैंने कहा चलो अब गर्मी आ गई है। सुबह उठी हूँ तो अब फॉग है। और आज छुट्टी का दिन था, हस्बैंड को छुट्टी थी, तो हमने कहा चलो थोड़ा सा घूमते हैं। जल्दी भी उठ गए थे और उसी दिन हम लोग जो है निकल पड़े। महानूर जो है बीच को बहुत मिस कर रही थी, और सुबह इतनी फॉग थी और दोपहर को फिर हल्की सी गर्मी स्टार्ट हो गई थी। तो हमने कहा चलो बीच चलते हैं, थोड़ा फ्रेश होते हैं और महानूर को भी ज़रा थकाते हैं और खुद भी थक के आ जाते हैं। और ये होता है कि जब ज़्यादा घूमती है तो टांगों में बच्चों का जैसे दर्द होता है, और फिर हमें ही फिर और मेहनत करनी पड़ती है, दबाना पड़ता है, क्योंकि रोज़ रोज़ आप पैनाडोल दें वो भी अच्छा नहीं है बच्चों के लिए। और यही करना चाहिए कि आप कपड़ा बांध दें और थोड़ा सा दबा दें, बच्चे माशाल्लाह से ठीक हो जाते हैं। और हम बीच आए हैं। महानूर वेट फॉर मी, महानूर से वेट नहीं हो रहा। चलो वो बकरी फिर भागना शुरू ऐसे करती है, आगे आगे भागती है। वेट वेट। दोपहर के टाइम हम फर्स्ट टाइम आए हैं। वाओ लुक, बर्ड्स आल्सो देयर, so many birds also there. Water color is very beautiful, इतना प्यारा वाटर कलर। ठंड नहीं है, हल्की सी बस मामूली सी ठंडी हवा है। That's why I'm doing this. You enjoying now? बड़े दिनों से कह रही थी। हाँ कितना प्यारा है। पहले लाइट है, लाइट ग्रीन है, फिर डार्क आगे से ब्लू है, शायद नहीं आगे से ब्लू है। बाप रे, बकरी भाग रही है। उसको सब्र नहीं हो रहा, वो सबसे आगे लग गई है। वो कब से तरसी हुई थी मुझे बीच जाना है। ना ठंडी हवा है ना गर्म हवा है। Okay, okay, I will. No, Papa will not take her. Papa don't want to go to water. Water is very cold. You cannot go into the water. No, look, pigeon is walking there. That pigeon is walking. Pigeon, go eat your food from our home. Look your shadow. Where is your shadow? कितना प्यारा कलर है। Look, pigeon are 2 pigeon there sitting. Oh, okay. What happened? What happened? What are you saying? What are you saying?
Water is very cold there. Your nails long. You have to trim your nails. वो socks पहनी होती हैं तो आज पता चला जी nails भी लंबे हुए हैं पाँव के. You are enjoying with your नन्नू मुन्नू पीटी. Jake is throwing the water. So Mahnur is enjoying a lot. पानी में इसलिए नहीं गए, पानी ठंडा बहुत होगा तो, क्योंकि कोई भी नहीं जा रहा इस वक्त पानी में ना. तो हमें सर्दियों में वैसे भी ना, इसका सर्दियाँ तो है नहीं, नॉर्मल मौसम है. अच्छा, यहाँ पानी का कलर उससे बहुत ही डिफरेंट है टोटली. मतलब ये और कलर का वो बहुत खूबसूरत. यहाँ का पानी डिफरेंट कलर है. फिशिंग कर रहे हैं अच्छा. यहाँ पे जैसे स्टैटिक आ गया ना. हाँ. अंदर का वो है ब्रेक वाटर है. इधर अच्छा. मछली पकड़ सकते हैं. यहाँ पे मछली नहीं आती. अच्छा, वो मछली नहीं आती. गुड फिशिंग. नूर बड़ी होएगी फिर हम भी फिशिंग करेंगे. लेकिन छोटी के लिए बहुत अच्छी है. हाँ, गिर जाएगी. वो सिर्फ फिशिंग के लिए वो. अच्छा, सिर्फ फिशिंग के लिए. वैसे बच्चों को मना कर रहे हैं जाने से. हाउ यू आर प्लेइंग, शो मी. What water? How you are playing? You don't want to go home? Come, let's go home. It's very late now. Look here. Look at me. Tell me, you don't want to go home? No. Don't throw like this. और महानूर को लेके हम बड़ी मुश्किल से घर वापस आ ही गए. शुक्र अल्लाह का कि उसने एंजॉय किया और हमने भी बहुत एंजॉय किया. मैंने मोटे कपड़े पहन लिए थे और मुझे थोड़ी गर्मी लगना शुरू हो गई थी. और ये पाकिस्तानी साग का कैन आखिरकार मुझे मिल ही गया नेस्टो से और ये मैं ले आई हूँ. इसमें स्पाइसेस, सॉल्ट वगैरह सब कुछ डला हुआ है. बस इसमें मैं जिंजर और गार्लिक का पेस्ट मेरे पास पड़ा हुआ है, वो मैं डालूँगी. और चॉपर से मैंने इसको चॉप कर लिया था अच्छी तरह से. और यहाँ पे जो है वैक्सीन जो है वो फ्रंट लाइनर्स जो हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, जैसे मेरे हस्बैंड एयरलाइन में हैं, इनके लिए तो मैंडेटरी हो गई है और आहिस्ता आहिस्ता ये सबको लगवाना शुरू हो रहे हैं. यहाँ पे रूल आ रहे हैं नए, बल्कि पूरी दुनिया में ही ऐसा हो रहा है. तो पाकिस्तान में फ़िलहाल अभी मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ हुआ है. तो ये यहाँ पे तो है दुबई में 2 किस्म की वैक्सीन है. एक फाइज़र है और जो कि अमेरिकन है, और एक है चाइनीज़ साइनोफार्म वैक्सीन. जी, बता रही थी मैं वैक्सीन के बारे में. जो चाइनीज़ वैक्सीन है, चाइनीज़ की जो चीज़ें होती हैं उसका अगर कोई फ़ायदा नहीं होता तो नुकसान भी नहीं होता. तो यही सोच के फिर हम लगवा रहे हैं कि मेरे हस्बैंड लगवा रहे हैं कि चलो चाइनीज़ की लगवा लेते हैं, क्योंकि मैंडेटरी है. अगर नहीं लगवाएंगे तो हर हफ्ते कोविड-19 का टेस्ट करवाना पड़ेगा. फ़िलहाल यहाँ पे वैक्सीन जो है, वैक्सीनेशन जो है वो फ्री हो रही है. और अभी हमारा तो पता नहीं, अब जब हम लगवाएंगे तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी क्या एक्सपीरियंस था, क्या फ़ीलिंग थी और कैसा हुआ, क्या नहीं हुआ. तो ये आप मेरे साथ इन टच रहें, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी. और ये है कि आप अपनी अपनी कंट्रीज़ के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या हालात हैं, क्या ये वैक्सीन वाकई मतलब वाकई है. क्योंकि कुछ जगहों पे सुना है कि पता नहीं कौन, एक तो वैक्सीन की टाइप्स होते हैं, एक रशियन भी है, यूके की भी सुना है, अमेरिकन भी सुना है, चाइनीज़ भी सुना है. अल्लाह करे ये चाइनीज़ की वैक्सीन का कोई नुकसान ना हो, दुआ तो है. बस इस तरह के जो हालात आ रहे हैं जैसे कि ये कोरोना के हैं, तो बंदे को डर बहुत लगता है कि यार सब ठीक ठाक ही हो, सब हैरियत से ही हो. ये देखें जी, हो गई है ब्लॉकेज.
कुछ लोग कहते हैं डक्का। उसके लिए है जी ये स्पेशल मिस्टर मसल। पानी जाएगा तो हम डालेंगे, ये थोड़ा सा डालेंगे, उसके बाद हम बॉइलिंग वाटर डालेंगे। मतलब इसको थोड़ी देर रहने देंगे, 20 to 25 मिनट्स तक गला रहने देंगे। और ये जो मिस्टर मसल है ये नाम का ही मिस्टर था, किसी काम का नहीं था। ये मैंने डाला और कितनी देर मैंने इसको कोई आधा घंटा लगाए रखा और गर्म पानी डाला, लेकिन फिर भी ब्लॉकेज जो थी वो नहीं थी निकली। फिर मैंने अपना यूज़ किया होम रेमेडी टोटका। तो टोटका ये था कि मैंने जो है 2 भर के चम्मच डाला मीठा सोडा, और क्योंकि इसके अंदर डाला मैंने, और फिर मैंने डाला सिरका डाला वो तकरीबन कोई आधा कप, और फिर मैंने गर्म पानी डाला और ऐसे ब्लॉकेज मिनटों में निकल गई। और ये मिस्टर मसल तो आइंदा मैंने लेना ही नहीं है, आप लोग भी मत लीजिएगा। और मैं थक गई हूँ और अब मैं चाय पीने लगी हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।